वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउं वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बड़े नसीब वाले हैं वो लोग जो दुनिया में आए तो उनके कान में अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजी, और बड़े नसीब वाले हैं वो लोग जब बोलना शुरू किया तो ज़बान पर कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हुआ। सुनने वाले वालिदैन हों या अजीज रिश्तेदार हों, उन्होंने खुशी और मोहब्बत का इजहार किया। वक्त गुजरा तो मकतब में दाखिल हुआ, कुरान मजीद का हिफ्स मुकम्मल किया तो सर पे दस्तार सजी। अजीज रिश्तेदारों में खुशी और मोहब्बत का इजहार एक बार फिर हुआ। मदरसे में दाखिल हुआ, दौरा हदीस किया, आलिम बना तो शहर महल्ला के लोगों ने एक मर्तबा फिर मोहब्बत और खुशी का इजहार किया। हज और उम्रा के लिए गए, वहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में शब रोज़ गुजारे। वापस आए तो लोगों ने गले में फूलों का हार डालकर इस्तकबाल किया। ये तो नसीब वाले वो लोग हैं जो गुजरांवाला की सरजमीन पे रहते हैं। ये नसीब वाले वो लोग हैं जो दुनिया में करोड़ों की तादाद में रहते हैं। हम नसीब वालों को ज़रा सोचना तो चाहिए कि दुनिया में आए तो कानों में अजान अल्लाहु अकबर की, और बोलना शुरू किया तो ज़बां पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमेशा से यही आसानियां तो नहीं थी। 1400 साल पीछे पलट के देखें तो अल्लाह का नाम लेने वाले पर फूलों की नहीं पत्थरों की बरसात होती थी। 1400 साल का सफर करें तो नजर आता है कि मोहम्मद करीम से मोहब्बत का इजहार करना मुश्किल था। हालात नासाजगार थे और मुखालिफ कुव्वतें ये चाहती थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन ना फैले, अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने वाला कोई न रहे। पाक पैगंबर की दावत पर मुसलमान होने वालों में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, खदीजतुल कुबरा भी हैं। छोटी उम्र के बावजूद अलीयुल मुर्तज़ा ने कहा, या रसूल अल्लाह, कलमा आपका पढ़ लिया है, दिल भी हाजिर, जान भी हाजिर, हर वक्त आपके लिए खड़ा हूं।
पाक पैगंबर की सोहबत में आने वालों की तादाद 38 हो गई तो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथियों को देखने वालों में गोया हर बढ़ती हुई तादाद के साथ सदमा और तकलीफ की कैफियत का इजहार होने लगा कि हम तो ये चाहते थे कि बात मोहम्मद से आगे न जाए, ये बात अबू बकर से निकलकर खदीजतुल कुबरा तक और खदीजतुल कुबरा से लेकर अलीजुल मुर्तदा तक और वहां से लेकर हजरत अम्मार और यासिर और बिलाल तक ये फैलती हुई बात हमें हजम नहीं होती। तो पाक पैगंबर का रास्ता रोकने के लिए 38 मुसलमान जब हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हो गए तो अबू जहल ने चौराहे पे खड़े होकर हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा तो नोकीले पत्थर हुजूर अलैहिस्सलाम को दे मारे। पाक पैगंबर के जिस्म अतहर से लहू निकला। हुजूर अलैहिस्सलाम काबा में तशरीफ ले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा हजरत हमजा उस वक्त तक कलमा नहीं पड़ा था, शिकार खेल कर वापिस आए तो इतरा के चल रहे थे। मक्का की दो लौंडियां आपस में गुफ्तगू करते हुए कहती हैं, अगर हमजा को पता होता कि मेरे भतीजे मोहम्मद के साथ मक्का में क्या सलूक हुआ है तो यूं इतरा के कभी न चलता। हमजा ने रुक के पूछा, बताओ मेरे भतीजे मोहम्मद के बारे में क्या बात करती हो, वाकया क्या हुआ है? बताने वालियों ने बताया, थोड़ी ही देर पहले आपके भतीजे मोहम्मद करीम को अबू जहल ने नोकीले पत्थरों से मारा और हुजूर अलैहिस्सलाम के नर्म और नाजुक बदन से खून फूटा। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब हजरत हमजा ने यह सुना, तेज कदमों से चले और पहुंचे काबा के सहन पर। वहां कुरैश मक्का मसरद लगाकर बैठे हुए तलाश करने लगे कि अबू जहल किधर है। तलाश करते करते अबू जहल मिल गया। हजरत हमजा ने कमान का सिरा दे मारा अबू जहल के सर पर और कहने लगे, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे भतीजे को हाथ लगाने की? अबू जहल जान गया कि इस वक्त अगर मैंने लड़ाई की तो मेरी पोजीशन कमजोर है, पूरा कबीला लड़ाई के लिए आ जाएगा। रफा दफा करने लगा। हजरत हमजा वहां से निकले तो अपने भतीजे मोहम्मद करीम को तलाश करने लगे कि जाऊं जाके बताऊं कि भतीजे गम न कर, तेरा चच्चा तेरे साथ है। हजरत हमजा कहते मैंने तलाश किया, काबा के सहन में मोहम्मद करीम सजदा किए हुए थे। मैंने हुजूर को पुकारा, भतीजे जरा मुतवज्जे तो हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नहीं देखा। दूसरी मर्तबा हजरत हमजा कहते मैंने कहा, भतीजे मैं तेरा चच्चा हमजा तुझे पुकारता हूं, जरा तवज्जो तो कर। पाक पैगंबर ने तवज्जो नहीं फरमाई। जब तीसरी मर्तबा हुजूर को पुकारा, पाक पैगंबर ने सर सजदे से उठाया तो हुजूर की आंखों में आंसू थे। पाक पैगंबर ने सर सजदे से उठाया तो हुजूर की दाढ़ी मुबारक आंसू से भरी हुई थी। हजरत हमजा ने जवाब दिया, भतीजे गम न कर, मैंने तेरा बदला ले लिया। मैंने अबू जहल के सर में कमान मार के उसको बताया, तूने मेरे भतीजे को लवारिस समझा? पाक पैगंबर ने जवाब दिया, हमजा चचा आपने जो मेरा बदला लिया मेरा दिल इससे खुश नहीं हुआ। हमजा कहते हैं मैंने मक्का के बड़े सरदार को अलल ऐलान मारा है, आप कहते हैं मेरा दिल खुश नहीं हुआ। बताओ तो सही आपका दिल खुश कैसे होगा? आका ने फरमाया, खुश तब होगा जिस रब को मैं मानता हूं, आप भी उसी को माने। जिसको मैं मानता हूं आप भी उसी को माने। हजरत हमजा की किस्मत जाग गई। वहीं पर मोहम्मद करीम का कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए 39। हुजूर का जख्म ताजा है। हुजूर अलैहिस्सलाम जख्म उठाए हुए, साथी जख्म उठाए हुए, पाक पैगंबर ने काबे के लड़ को पकड़ के दुआ की, या अल्लाह इस्लाम की इज्जत के लिए उमर इब्ने खत्ताब अता फरमा, या उमर इब्ने हश्शाम अता फरमा। हुजूर ने दुआ की, या रसूल अल्लाह अभी तो पत्थर मारा है, या रसूल अल्लाह अभी तो इसने आप पे जुल्म किया है, अभी तो इसने ज्यादती की है, आप इसकी हिदायत के लिए दुआ करते। अभी तो इसने जुल्म किया है, अभी तो इसके हाथों पे खून है, अभी तो बेगुनाह मासूमों के कफन मैले नहीं हुए, अभी तो आपका जिस्म लहूलुहान है,
आप इस जालिम के लिए दुआ करते हैं। पाक पैगंबर ने जवाब दिया, मेरी बात तो है ही कोई नहीं, अगर रब की तौहीद को इकरार कर ले तो मैं मोहम्मद का साथी बन जाएगा। पाक पैगंबर ने काबे के लड़ को पकड़ के मांगा, अमर इब्ने हशाम अता फरमा या उमर इब्ने खत्ताब अता फरमा। पाक पैगंबर की इस दुआ के बाद अगला मंजर क्या है? 26 साल का कड़ियल जवान उमर इब्ने खत्ताब अपने घर में बेकरार है और कहता क्या है? अगर हमजा भी चले गए, कहता क्या है? अगर इससे पहले दर्जनों लोग मुस्तफा के कदमों में चले गए, आबाओ अजदाद का दीन तो खतरे में है, आबाओ अजदाद के दीन की बात तो बाकी नहीं रहेगी। मुनासिब होगा बानिए इस्लाम की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया जाए, मुनासिब होगा मोहम्मद करीम को रास्ते से हटा दिया जाए। उमर उठते, दोपहर का वक्त है, पाक पैगंबर को रास्ते से हटाने के लिए सवारी पे बैठते। रास्ते में अब्दुल्ला बिन नईम मिले, कहा उमर किधर का इरादा है? कहा बानिए इस्लाम की जिंदगी का चिराग गुल करने जा रहा हूं। जवाब देने वाले ने जवाब दिया, उमर तू मोहम्मद से बाद में मिलना, तेरे तो अपनी बहन फातिमा बिनते खत्ताब मोहम्मद पे कलमा पढ़ चुकी। गुस्से में और इजाफा हुआ, पलटकर उमर आए, दरवाजे के करीब पहुंचे तो कुरान पढ़ने की अंदर से आवाजें आ रही थी। यकीन हो गया कि खबर देने वाले ने जो खबर दी है वो गलत नहीं है, वो दुरुस्त है। दरवाजे को धक्का मारा तो दरवाजा खुल गया। अपनी बहन से सख्ती से पेश आए। बहन लौलुहान होने के बाद क्या कहती है? कहती बात इतनी है, तू कुफर में सख्त है, मैं इस्लाम में सख्त हूं। याद रख बेटी, मैं भी खत्ताब की हूं, बेटा तू भी खत्ताब का है। मैं अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। बुलंदी मारिफत की मिल चुकी है, फिर नहीं सकती। मैं राहे हक पे आ चुकी हूं, हरगिज फिर नहीं सकती। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने पूछा, बहन वो क्या है जिसने बहनों और भाइयों को बेगाना कर दिया? बहन कहती है इस तरह नहीं, एक बारी नहा के वुजू करके पाक हो के रब दे कुरान दे नेड़े आने। जब फिर हजरत उमर इब्ने खत्ताब आए तो सामने खजूर की छाल पर लिखी हुई, चमड़े पर लिखी हुई वो आयात, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमान अलल अर्शि इस्तवा। उमर इब्ने खत्ताब पढ़ते चले गए, आंखों से आंसू जारी होते चले गए। पाक पैगंबर के साथ हजरत उमर इब्ने खत्ताब के बहनोई पाक पैगंबर के दरबार में पहुंचते। सहाबा ने बताया, या रसूल अल्लाह, उमर इब्ने खत्ताब आते हैं। पाक पैगंबर के चचा हजरत हमजा ने जवाब दिया, उनको आने दो, अगर वो हुजूर के मुकाबिल खड़े होंगे उसी की तलवार से उसके गले को काट दिया जाएगा। पाक पैगंबर के उस वक्त इजहार मोहब्बत क्या था, उसी को किसी शायर ने कहा था, वो आया है तो आने दो, उसादो पल के राहों पर, करो ना शक निगाहों पर। खुदा से मैंने मांगा था, दुआओं का जवाब आया, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब। नारे तकबीर, शान-ए मुस्तफा, खिलाफत राशिदा, शान-ए फारूक आज़म, ईमान-ए फारूक आज़म। उमर इब्ने खत्ताब पहुंचे तो उमर इब्ने खत्ताब के गले में कपड़ा था। हुजूर ने उस कपड़े को खींच के फरमाया, उमर इस्लाम ले आ। फूट कर रोने लगे। मैं अपने अंदाज में कहूं तो यूं कहूंगा, हुजूर ने कपड़े को पकड़ के फरमाया, उमर कलमा पढ़ने का टाइम नहीं आया। उमर ने कलमा पढ़ा, दारे अरकम में कलमा पढ़ा। ये 40वें नंबर का मुसलमान है। 39वें नंबर पे हजरत हमजा, 40वें नंबर पर उमर इब्ने खत्ताब। अजान होने लगी, नमाज की तैयारी होने लगी तो पूछते हैं उमर इब्ने खत्ताब, या रसूल अल्लाह ये क्या होने वाला है? तो रब की याद में इधर ही इकट्ठे होंगे? जवाब दिया, हां इधर ही इकट्ठे होंगे। काबा के सहन में क्यों नहीं? जवाब दिया कि मक्का के लोग
ज्यादा भी है, जालिम भी है, मुसलमानों को इकट्ठा नहीं होने देते। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा हुण नहीं, हुण नहीं, हुण गल्ला मुक गईयां। काबे के सहन में जाएंगे, अलल ऐलान जाएंगे, पूरे कद के साथ जाएंगे, पूरे तलतने के साथ जाएंगे। रिवायात में है 2 सफ़ें बनी, एक सफ के आगे आगे उमर इब्ने खत्ताब थे, दूसरी के आगे आगे हजरत हमजा थे, और हुजूर दरमियान में थे। दारे अरकम से निकले, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए काबे के सहन में पहुंचे। वक्त बदला, हालात बदले। इससे पहले तो जो कलमा पढ़ता था काफिर उसकी जान के दर पे होते थे। उमर आया तो एक एक काफिर के दरवाजे पे जाके कहता है मैं कलमा पढ़े। फर्क देखे, पहले कलमा पढ़ते थे तो काफिर जान के दर पे होते थे। उमर ने कलमा पढ़ा तो एक एक दरवाजे पे जाकर कहा मैं कलमा पढ़े है कोई एडा टोरी जेड़ा मेरे मुकाबले चावे? मैंने कलमा पढ़ा है तुम में कोई इतना तगड़ा जो बीवी को बेवा करवाने के इरादे से मेरे करीब आए? मैंने कलमा पढ़ा है कोई ऐसा जो पाक पैगंबर को मैली नजर देखे? मैंने कलमा पढ़ा है कोई ऐसा जो मुसलमानों की तरफ मैली आंख उठाकर देखे? काबे के दर खुलवाने वाले को उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। 1400 साल गुजर गए। अल्लामा फारूकी फरमाते थे सदका जारिया उसी का हिस्सा हो जो पानी हो। काबे के दर खुलवाने की बुनियाद उमर इब्ने खत्ताब ने रखी है। काबे में अल्लाहु अकबर की बुनियाद उमर इब्ने खत्ताब से रब ने करवाई है। 14 सदियां गुजर गई, काबे में नमाजें होती रहेगी, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होती रहेगी क़यामत की सुबह तक। जब जब काबे में रब का नाम बुलंद होगा पहले सवाब उमर को जाएगा, बाद में किसी और को जाएगा। उमर तेरी जिल्लत को, उमर तेरी अज़मत को। मुसलमानों में आए तो मुसलमानों को इज्जत मिली, मिली या नहीं मिली? हिजरत की तो मुसलमानों को नुसरत मिली, और जब दौरे खिलाफत आया तो मुसलमानों के लिए बायस रहमत था। न उमर के आने जैसा आना किसी का है, न उमर की हिजरत जैसी हिजरत किसी की है, और न उमर के दौर जैसा दौर किसी का है। मुसलमान तो मुसलमान, काफिर भी ये लिख गए कि 10 साल उमर और रहता, 10 साल उमर और रहता तो दुनिया में एक चप्पे पर भी कुफर बाकी न रहता। 10 साल उमर रहता दुनिया में 1 इंच बराबर भी कुफर बाकी न रहता। बाद दे विच आने वालियां नू रब ने मंजर दिखा दिता जेड़ा मुस्तफा दी दरसगाह दे विच बह के तैयार होवे ओदा मकाम ता अल्लाह अल्लाह। 1400 साल बाद भी उमर आवे ते सारी दुनिया नू अगे ला देंदा। जे ना उन्हां नू वेखिया ही कोई नहीं। सहाबा निकलते हैं हजारों के मुकाबिल चंद, हजारों के मुकाबिल गिने चुने, हजारों के मुकाबिल तन तनहा। आज लोग कहते हैं पता नहीं लोगों ने बातें बढ़ा के बनाई होंगी, पता नहीं लोगों ने मुबालगा किया होगा। देखो तो सही, सारी दुनिया एक तरफ थी, उमर का उमर एक तरफ था। सारी दुनिया एक तरफ थी, पाकिस्तान की सरजमीन पर आजम तारिक एक तरफ था। सारी दुनिया एक तरफ थी, अल्लाह के शेर एक तरफ थे।
उस वक़्त जब फजर की नमाज में यहां मेरे असातिज़ा उलमा मौजूद हैं, जब ये फजर की नमाज में कुनूत नाज़िला पढ़ते थे, लोग कहते सी तुहाडी कुनूत नाज़िला नाल अमरीका दियां तोपां च कीड़े पै जाने ने। मजाक उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। तुहाडी कुनूत नाज़िला नाल उन्हां दियां मज़ैलां दियां टेक्नोलॉजियां फेल नहीं होनियां। मजाक करने वाले आज मुंह छुपा रहे हैं, तमस्खुर उड़ाने वाले मुंह छुपा रहे हैं, और बिल्कुल उसी तरह छुपा रहे हैं। जब 38 ने कलमा पढ़ा था तो वो कहते थे इनको दबा दो। जब 40 में आ गए तो उम्मीदें बुझने लगी। जब फतह मक्का हुआ तो सफाया हुआ, और जब हुजूर दुनिया से गए तो 1,24,000 सहाबा थे। हमेशा हमेशा के लिए कुफर को मायूस होना पड़ा। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह ने इस नूर मोहम्मदी को मुकम्मल करना है, और पाक पैगंबर के दीन को अल्लाह ने क़यामत की सुबह तक के लिए गालिब होने के लिए भेजा है, मगलूब होने के लिए नहीं भेजा है। गल साडी नहीं, गल हुजूर दी निस्बत दी। ये रुक क्यों नहीं रहे? मैंने कहा तुम किनको रोकना चाहते थे जो आजम तारिक के जमाने में थे? यहां ज्यादा तादाद तो उनकी है जिन्होंने उनको देखा ही नहीं। ये रुक क्यों नहीं रहे? तुमने उनको रोकना था जिन्होंने अल्लामा अली शेर हैदरी के साथ खड़े हुए। यहां तो बड़ी तादाद में वो हैं जिन्होंने देखा ही नहीं। तो समझ लो इस बात को, ये आजम तारिक पर नहीं, ये फारूक आजम पर आते हैं। और वो रिश्ते ऐसे बेमिसाल हैं जो जमाने के गुजरने से पुराने नहीं होते। तेरा एल्युमिनियम लगा पुराना ना होवे तो उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान दे नाल रिश्ता पुराना हो जावे। मुझे सितंबर के वो दिन याद है जब शेरावाला बाग में एक शेर गूंज रहा था। मुझे सितंबर के वो दिन याद है, उस कॉन्फ्रेंस में मैं साथ आया था। वो गुफ्तगू का हिस्सा आज भी मेरे जहन में। आप में बड़ी तादाद में लोग जो उस वक्त मौजूद थे, हो सकता है आज भी इस पिंडाल में मौजूद हों। हमारी कोशिश का मंबा और मरकज सहाबा किराम है, अहले बैत उज़्ज़ा में, और हमारा पूरे पाकिस्तान में मकसद सिर्फ एक है कि सहाबा और अहले बैत की आपस में मोहब्बत बताई जाए, सहाबा और अहले बैत का आपस में प्यार बताया जाए, सहाबा और अहले बैत की इज्जत और हुर्मत की बात की जाए। गुजरांवाला के लोगों मुझे बताओ, जो सहाबा और अहले बैत की आपस में मोहब्बतें बताए, जो सहाबा और अहले बैत को एक बताए, उससे इख्तलाफ पैदा हो सकता है? उससे नक्शे अमन पैदा हो सकता है? मैं तो कहता हूं, हमसाये से भी कहता हूं, हजरत अली के बेटों के साथ जुल्म न करो। 10 मुहर्रमुल हराम को शहीद करबला हजरत हुसैन का तज़किरा भी करो, और करबला में शहीद होने वाले हुसैन के भाई अबू बकर बिन अली का तज़किरा भी करो। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मुहर्रमुल हराम में हजरत उमर का तज़किरा भी होना चाहिए, और हजरत हुसैन के भाई जो करबला में शहीद हुए उमर बिन अली का तज़किरा भी होना चाहिए। मुहर्रमुल हराम में शुहदाए करबला का तज़किरा होना चाहिए, हमारे ईमान का हिस्सा है। और करबला में अपने भाई हुसैन के साथ तीर और तलवार के जख्म उठाकर शहीद होने वाले हुसैन के भाई उस्मान बिन अली का तज़किरा भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हमने देखा कि अली के घर के अंदर अबू बकर नाम मौजूद है, अली के घर के अंदर उमर नाम मौजूद है, अली के घर के अंदर उस्मान नाम मौजूद है, अली के घर के अंदर हुसैन और हसन नाम मौजूद है। मैं आप में से सिर्फ उन लोगों के हाथ खड़े करवाना चाहता हूं जिनके घर में रिश्तेदारों में अबू बकर नाम मौजूद हो तो हाथ खड़ा करें।
जिनके घर में रिश्तेदारों में उमर नाम हो तो हाथ खड़ा करें। जिनके घर में रिश्तेदारों में नाम उस्मान हो तो हाथ खड़ा करें। जिनके घर में रिश्तेदारों में नाम अली हो तो हाथ खड़ा करें। जिनके घर में नाम हसन हुसैन हो तो हाथ खड़ा करें। आप सबको मुबारक हो, जेड़ा नक्शा अली दे वेड़े दा है वही नक्शा तुहाडे वेड़े दा। तुहाडा वेड़ा हजरत अली दे वेड़े वर्गा है या कोई ना? आपके घर के अंदर वही नाम जो हजरत अली के घर में है या कोई ना? लम्हियां गल्लां च जान दी जरूरत ही कोई नहीं। जिहदा नक्शा अली दे घर दे नाल रलदा है वो अली वाला। इहदे विच कोई लड़ाई वाली गल नहीं है, इहदे विच कोई इख्तलाफ वाली गल नहीं है। सहाबा हमारे ईमान, इसमें कोई इख्तलाफ वाली बात नहीं है। अहले बैत हमारे ईमान, इसमें कोई इख्तलाफ वाली बात, इसमें कोई बदअमनी वाली बात। और अगली बात, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो कमीज पहना कपड़े का बना हुआ, उस कपड़े वाले कमीज की अगर कोई गुस्ताखी करे तो सजा क्या होनी चाहिए? सजा क्या होनी चाहिए? तो कुरान मजीद के अंदर हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कपड़े का लिबास हुजूर का मुकद्दस है, उसके गुस्ताख के लिए सजा मौत है। कुरान कहता है हुजूर की बीवियां हुजूर का लिबास है। जो आयशा सिद्दीका की गुस्ताखी करे उसके लिए भी सजा क्या होनी चाहिए? जो हजरत खदीजा की गुस्ताखी करे उसकी सजा क्या होनी चाहिए? हमें लोग कहते हैं कानून साजी की जरूरत क्यों है? आपके इल्म में होना चाहिए। गुजरांवाला में अगर किसी गुजरांवाला की बेटी को कोई शख्स धक्का देता है, उसके कपड़े फट जाते हैं, तो धक्का देने वाले पे जो FIR होती है उस पे दफा लगती है 354A, जिसका मतलब है कि 14 साल उस गुजरांवाला की बेटी के गुस्ताख को जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन जब इस मुल्क में रसूलुल्लाह की बेटी के खिलाफ कोई जबान दराजी करता है तो उस पे दफा लगती है 298A, जिसका मतलब है कि सिर्फ 3 साल सजा या 500 रुपए जुर्माना। गुजरांवाला की बेटी की शान ज्यादा है या हुजूर की बेटी की शान ज्यादा है? कामों की और गुजरांवाला में किसी बेटी को तकलीफ पहुंचे तो सजा 14 साल। अबू बकर सिद्दीक की बेटी पे कोई जबान दराजी करे, रसूल अकरम की बेटी पे, हुजूर की अजवाज पे कोई जबान दराजी करे तो सजा 3 साल। क्या सजाए मौत हुजूर की अजवाज बना तो बनीन के गुस्ताखों के लिए होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हमें मुख्तलिफ हुक्मरानों से मुख्तलिफ औकात में मिलने का मौका मिलता है। उन्होंने सानू उदा ही समझिया जिमें होर कई सारे ने। जेड़ा आंदा कहंदा वजारत दसो केड़ी लैनी, जेड़ा आंदा दसो हुक्म करो केड़ी वजारत चाहिए है। मैंने कहा हम वजारत के लिए नहीं, हम नामूस रिसालत के लिए आए। हम वजारत के लिए नहीं, हम नामूस रिसालत के लिए आए। हम वजारत के लिए नहीं, हम नामूस सहाबा नामूस अहले बैत के लिए आए। हम ओहदों के लिए नहीं, हम हुजूर के यराने और घराने पाकिस्तान से फिरका वाराना फसादात के खात्मे के लिए अपना सियासी किरदार अदा करने के लिए आए हैं। हजारों वजारतों को पांव की नाक पे रखते साहबा की इज्जत का कानून लेकर रहेंगे। सुनियो का वजीर आजम, सुनियो का वजीर आजम। और हमने हमेशा अपने अकाबरीन से जो सबक पढ़े हैं वो ऐवानों में दोहराए। आसिया मलूना को रिहा किया गया, आपका भाई ऐवानों में बोल रहा था। डॉक्टर आफिया की बात अमेरिका में नहीं की, कांपे टांग गई। आपका भाई उस वक्त भी असेंबली में बोल रहा था। रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद से उस शाह के मुस्तफा निकले, उनके सीनों पे गोलियां चलाई गई।
371 के ऐवान में हुजूर की इज्जत में अल्लाह की तौफीक से आपका भाई बोल रहा था। मुझे किसी ने कहा मौलाना आप तो हुकूमती बेंचों पर हैं, आपने तनकीद क्यों की? मैं क्या तू सानू पछाणे ही नहीं, हम तहरीकों के साथ नहीं, हम गुंबद खजरा के साथ हैं। मौलवी आजम तेरी जुर्रत को, मौलवी आजम तेरी हिम्मत को हमने उस दौर में भी जब बेनजीर मौलाना आजम तारिक को कहती थी कि केड़ी वजारत चाहिए, केड़ी गड्डी चाहिए, हमने उस दौर में भी जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मौलाना आजम तारिक ने 26 सितंबर 1999 को मुल्तान किला कासिम बाग के तारीखी इज्तिमा में जब जुल्म और सितम के पहाड़ टूट चुके थे, कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर चुके थे, 4.5 साल कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करने के बाद अल्लामा आजम तारिक ने मुल्तान के लाखों के इज्तिमा में यह फरमाया था, मियां शरीफ के बेटो तुम इस्लाम के निजाम का निफाज कर दो, आजम तारिक और उसकी जमात तुम्हारी गुलाम। हम आज भी यही कहते हैं, हमारा जाती झगड़ा कोई नहीं, हमारा जाती इख्तलाफ कोई नहीं, हमारी बात सिर्फ एक है, कलमे के नाम पर बनने वाले मुल्क में कलमे का निजाम होना चाहिए। हमारी बात सिर्फ एक है, कलमे के नाम पर बनने वाले मुल्क में निजाम खिलाफत राशिदा का हया होना चाहिए। हमारी बात सिर्फ एक है, कलमे के नाम पर बनने वाले मुल्क में सहाबा अहले बैत के गुस्ताखों के लिए सदा का कानून होना चाहिए। हमारा जाती झगड़ा, जाती इख्तलाफ, जाती पसंद नापसंद कोई नहीं। मुझे किसी ने कहा मौलाना ये जो आपके साथ तहरीर बना के गए हैं धोखा भी तो हो सकता है। मैंने कहा मैंने उमर के बेटे से पूछा, इसका जवाब क्या है? और उमर कौन है जिसके बारे में कहने वाले ने 2 जुमलों में कहा, उमर वो है जो किसी को धोखा देता भी नहीं है और किसी से धोखा खाता भी नहीं है। बिन उमर इब्न खत्ताब के बेटे, जब बताया जाता कि फलां गुलाम ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी है तो आजाद कर देते, तो गुलामा नूं पता लग गया भी तहज्जुद पढ़ो तो आजाद, तो गुलामा ने दवा दव नीत लिया, एक तो मगरा दुआ तो दुआ पिछले तो अगे। उमर अब्दुल्ला बिन उमर को पता चले इसने तहज्जुद पढ़ी है, कहते आजाद, दुआ आजाद, तिया आजाद। किसी ने कहा अब्दुल्ला बिन उमर ये गुलाम तहज्जुद नहीं पढ़ते, ये अल्लाह के नाम पे तुम्हें धोखा दे रहे हैं। अब्दुल्ला बिन उमर ने जवाब दिया, उन्होंने क्या गल है, मैनू अल्लाह दे नाम नाल प्यार इन्ना है, जे रब दे नाम ते कोई धोखा भी देगा तो मैं ले लूं। सानू तो अबू बकर सिद्दीक नाल प्यार है, सानू तो उमर इब्ने खत्ताब नाल प्यार है, सानू तो उस्मान इब्ने अफ़ान ते अलीजुल मुर्तदा ते हुजूर दे सोने नवासे हसन हुसैन दे नाल प्यार है। अगर कोई सहाबा के नाम पे हमें धोखा भी देगा हम लेंगे, लेकिन मैं साथ ये बता दूं धोखा देने वाला जाएगा कहां? चूंकि मेरे नबी ने एक हाथ अबू बकर का पकड़ा और एक उमर का पकड़ा और हवा में उठा के फरमाया, हा कदा नुबासु यौमल क़ियामा, हम कयामत के दिन ऐसे उठेंगे, मेरे एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, एक हाथ में उमर का हाथ होगा। पाक पैगंबर ने फरमाया कौसर पे मेरे एक तरफ अबू बकर होंगे, एक तरफ उमर होंगे। धोखा देने वाला जाएगा कहां? कौसर पे अबू बकर उमर से मुलाकात उसको भी करनी है, मुझे भी करनी है। लेकिन मैं आप दोस्तों से कहना चाहता हूं, आप दोस्तों से कहना चाहता हूं, आपका इस भाई के पर दुआओं भरा एतमाद है, आप मोहब्बत करते हैं, आप दूर बैठकर भी दुआएं करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप ये चाहते हैं कि एक और नुमाइंदा पंजाब असेंबली में मेरा दस्तो बाजू बनना चाहिए? बुलंद आवाज से बताएं, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? तो उसके लिए आप गुजरांवाला में अपने दोस्तों से मुशावरत करें और ये तय कर लें 2023 के इंतखाबात में
आपने गुजरांवाला से कम अज कम एक पंजाब असेंबली में नुमाइंदा ऐसा जरूर भेजना है जो मुआविया आजम की आवाज पर लब्बैक कहे। इसके लिए कोशिश करेंगे, इसके लिए मेहनत करेंगे, इसके लिए सियासी राब्तों को तेज करेंगे, अपने दोस्तों को इस हवाले से मुशावरत में लेंगे। और मैं आखिर में ये कह दूं, जदों इलेक्शन नेड़े आंदा है ना तो उस वेले फिर साडी सलाह की हुंदी है, ओ जी देखो मेरा सौरा टुर के मेरे घर आ गया है तो हुण सौरे तां नहीं ना चक्के जांदे। मैं क्या उसूल इत्थे ही रखो, बस मैनू ये दसो कि नबी दे सौरे चक्के जांदे ने या नहीं चक्के जांदे। आप सहाबा अहले बैत की नामूस के लिए अपना सियासी किरदार अदा करेंगे? हाथ खड़ा करके बताएं, अपना सियासी किरदार अदा करेंगे? अपने इलाकों में मेहनत करेंगे? अपने सियासी नुमाइंदे हुजूर की खत्म नबुव्वत की बुनियाद पर मुंतखब करेंगे? अल्लाह हम सब का हामिल आसिर।